नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा की शुरुआत है मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक अनुरोध के साथ करना चाहूंगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज मैं आपसे किसी राजनीतिक नारे, किसी चुनावी वादे या किसी टीवी डिबेट की भाषा में बात नहीं करना चाहती। आज मैं आपसे एक तस्वीर के जरिए सवाल पूछना चाहती हूँ। ये तस्वीर बनारस के रामघाट की है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोन स्क्रीन पर। और यही वो जगह है जहां कभी मेहता अस्पताल हुआ करता था। एक ऐसा अस्पताल जो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि पूर्वांचल के हजारों परिवारों के लिए आखिरी उम्मीद हुआ करता था। ये वही अस्पताल था जहां पूर्वांचल का पहला NICU हुआ, जहां पहली बार गंभीर नवजात बच्चों के इलाज की व्यवस्था बनी, जहां स्पाइरल केयर यूनिट थी, जहां आसपास के जिलों से लोग जान बचाने की उम्मीद लेकर आते थे। आज से करीब 15 साल पहले यह अस्पताल बंद हो गया। तब लोगों से कहा गया कि इसे रीडेवलप किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, हाईटेक बनाया जाएगा, बनारस को एक बेहतर मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लेकिन आदरणीय योगी जी, आज जब हम उसी जगह को देखते हैं, वही वो तस्वीर देखते हैं, तो वहां अस्पताल नहीं बल्कि एक आलीशान होटल खड़ा है, ताज अवंतिका। अब सवाल बहुत सीधा है, आप समझ गए होंगे, सवाल बहुत सीधा है लेकिन बेहद गंभीर भी है। बनारस को अस्पताल चाहिए था या होटल? बनारस कोई सामान्य पर्यटन स्थल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का भी केंद्र है। हर दिन यहाँ बुजुर्ग आते हैं, बीमार आते हैं, साधु संत आते हैं, ग्रामीण इलाकों से लोग इलाज की आस लेकर भी यहाँ पर आते हैं। क्या इन सब की जरूरत एक 5 सितारी होटल थी, या फिर एक ऐसा अस्पताल जहां इलाज सुलभ हो, मानवीय हो और समय पर हो? दोस्तों, ये जो सिर्फ एक अस्पताल के बंद होने की कहानी नहीं है जो मैं आज आपको सामने रख रही हूं या मैं सवाल कर रही हूं योगी जी से, ये उस सोच की भी कहानी है जहां पब्लिक हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो प्राइवेट प्रॉफिट को दी जा रही है, जहां ICU की जगह लग्जरी स्वीट्स बन रहे हैं, जहां एम्बुलेंस की आवाज की जगह म्यूजिक और वैलेट पार्किंग की खनक सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, आप अक्सर कहते हैं ये बात कि आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन विकास किसका? कहां है विकास? अगर विकास का मतलब यह है कि गरीब का अस्पताल हटाकर अमीर का होटल खड़ा कर दे, तो ये विकास नहीं बल्कि व्यवस्था की असंवेदनशीलता है। ये वही प्रवृत्ति है जिससे बनारस जैसे शहर को सबसे ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत। आज सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, प्राइवेट अस्पताल आम आदमी की पहुंच से बाहर है, तो वो इलाज कहां से कराए? और इलाज की बात अगर मैं कर रही हूं तो इलाज तो महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अगर गंगा किनारे स्थित एक स्थापित अस्पताल को दोबारा खड़ा किया जाता, तो क्या वो बनारस के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता? ये सवाल मेरा है। क्या वो ज्यादा लोक कल्याण नहीं कहलाता, जिसका जिक्र अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में भी करते हैं, उनके तमाम मंत्री, उनकी तमाम कैबिनेट करती है? तो लोक कल्याण की बात सिर्फ कथनों में ही क्यों? अब देखिए, यह भी समझना जरूरी है कि मेहता अस्पताल घाटे का सौदा नहीं था। उसकी जमीन की कीमत बढ़ी, उसकी लोकेशन की वैल्यू बढ़ी और उसी के साथ स्वास्थ्य सेवा की अहमियत जो है वो घटती चली गई। अब यही वो मोड़ है जहां नीति और नीयत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि होटल कहीं और भी बन सकता था, किसी और जगह भी बनाया जा सकता, लेकिन अस्पताल की जगह अस्पताल ही होना चाहिए था। शायद इस बात को शासन प्रशासन बारीकी से नहीं समझ पाया, शायद उन्होंने इतना उसे तवज्जो नहीं दी। तो ऐसे में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बनारस को आप विश्व गुरु संस्कृति का मॉडल बताते हैं, मॉडल। लेकिन क्या, अगर देखें तो किसी भी सभ्यता की पहचान उसके होटल नहीं, उसके अस्पताल और स्कूल तय करते हैं। कोई भी शहर तब महान कहलाता है जब वो अपने सबसे कमजोर नागरिक के इलाज की चिंता करता है, तब वो महान कहलाता है। आज सवाल सिर्फ मेहता अस्पताल का नहीं है,
सवाल उस दिशा का भी है, जी हाँ, उस दिशा का भी जिसमें हम अपने शहरों को ले जा रहे हैं। अगर आज हमने ये नहीं पूछा कि बनारस को अस्पताल चाहिए या होटल, तो कल यही सवाल किसी और शहर में किसी और अस्पताल के साथ दोहराया जाएगा, है कि नहीं? ऐसा ही होगा ना। इसलिए बनारस काफी अहम हो जाता है। यहाँ न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी मेहमान भी आते हैं, और जब वहां पर ये हालात दिखाई दे, ये तस्वीर उभर कर सामने आए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। तो वैसे भी देखना होगा कि योगी जी, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया हो तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आते हैं समापन पर। गंगा किनारे चमकती होटल की लाइटें दूर से सुंदर लग सकती हैं, दूर से बहुत खूबसूरत लग सकती है, लेकिन आईसीयू की एक जलती ट्यूबलाइट जितनी जिंदगी वो कभी नहीं दे सकती, इतनी वो कभी सहयोग नहीं कर सकती। बनारस को ताज की जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत है। और असली विकास वही है जहां इंसान पहले हो और मुनाफा बाद में। यही आज का पूरा सच है। बनारस की ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, और मैंने क्यों चर्चा की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया, तो जाहिर तौर पर दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे। अब वक्त है, बारी है, या कहा जाए तो गेंद शासन और प्रशासन उनके पाले में है कि वो इसे किस तरह से देखते हैं या इस पर क्या कदम उठाते हैं। और अगर ठीक है, आप होटल नहीं गिरा पाएंगे तो कहीं और को सुविधा दीजिए, लेकिन सुविधा चाहिए। हेल्थ सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र, तमाम वो चीजें हैं जो आम जन से, यानी आपसे हमसे, आम जन के हित से, उनके हित के सरोकार से जुड़ी। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप बनारस के सच जानकर किस तरह से सोच रखते हैं? इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।